हज़रात यूसुफ़ैन के नए बाब दाखिले की तनसीब से तक़द्दुस की पामाली का अंदेशा, दरगाह की ज़िम्मेदारी एक फ़र्द के बजाय बासर कमेटी के सुपुर्द करने की ज़रूरत, मस्जिद की तोसी, जामे चिश्तिया लंगर का क़याम नागुज़ीर। दरगाह शरीफ हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली क़ल्ब शहर में वाक़ चिश्तिया सिलसिले की एक अजीम बारगाह है, जहाँ हज़ारों लोग इंतहाई अक़ीदत के साथ हाजिर होते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। दरगाह शरीफ के इंतज़ामात इंतहाई बदतर हो चुके हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की रास निगरानी में होने के बावजूद दरगाह शरीफ बद इंतज़ामी का शिकार है। दरगाह शरीफ के बाब दाखिले की ख़दीम गेट को निकाल कर उस जगह नए गेट की तनसीब करने की तैयारियाँ की जा रही हैं, जो कि हर एतबार से गलत है, सिर्फ इसराफ़ है। इससे दरगाह शरीफ का तक़द्दुस पामाल होने का अंदेशा है। नई गेट बंद यानी नस्ब करने के बजाय साबिक़ा जारियाँ बहाल कर दी जाएँ। मोहम्मद वहीद इकबाल साकिन रूबरू दरगाह शरीफ हज़रात यूसुफ़ैन ने अपने एक बयान में बताया कि बाबुद्दाखिले पर जो जारियाँ नसब थी वो आसिफ जाह सादस नवाब मीर महबूब अली ख़ान के दौर में नसब की गई थी। उस दौर में स्टील बरतानिया से मंगवाया गया, यहाँ उसकी मोल्डिंग की गई। वो जारियाँ इतनी मजबूत थी कि उसे निकालने के लिए वक्फ बोर्ड के गुत्तेदार को बड़ी मेहनत और जुस्तजू करनी पड़ी। JCB मशीन के ज़रिए उसे निकाला गया। जालियाँ ज़मीन से 8 फीट जितनी बुलंद थी। मजबूती के लिए ज़मीन में उसे उतना ही गहराई में नस्ब किया गया था। दरगाह शरीफ की गेट बादशाह बंद कर दिए जाने के बाद अक्सर लोग जाली के बाहर से फातिहा ख़ानी करके ज़ियारत किया करते थे। मुजव्वज़ा बंद गेट की तनसीब के बाद दरगाह शरीफ के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। दरगाह शरीफ को बंद गेट से मुकम्मिल नज़रबंद कर देने से जो अवबाश लोग दीगर मुकामात से दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उनकी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफ़ा होने के अंदेशे पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। नई गेट अगर बंद यानी बुलंद नस्ब की गई तो दरगाह शरीफ की गुंबद भी सामने से नज़र नहीं आएगी। मुजव्वज़ा नई गेट लकड़ी की बनाई जा रही है, जैसा कि मंसूबे में दिखाया गया है। बारिश और सर्दी के मौसम में लकड़ी की गेट जल्द ख़राब हो जाने का अंदेशा है। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से नई गेट की तामीर की कोई अशद ज़रूरत नहीं थी। गेट की तामीर के लिए 28 लाख रुपए मंजूर किए गए। इस काम के लिए कोई टेंडर कॉल नहीं किया गया। हालांकि सरकारी कामों को टेंडर के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता। बताया जाता है कि दरगाह शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटर के करीबी दोस्त को बाबुद्दाखिले की तामीर का गुत्ता दिया गया। इस तरह से अक़रबा परवरी से काम लिया जा रहा। उन्हें दरगाह शरीफ का अंदरूनी दरवाज़ा खोलने की चंद दिन जिम्मेदारी दी गई तो वो दरवाज़े का खुफल खोलने के साथ साथ अपना हाथ भी चुमवाने लग गए। दरगाह शरीफ में समाखाने की इमारत इंतहाई बोसीदा हो चुकी है, जिसका साल भर में सिर्फ चंद दिन तकारीब के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं होता। दरगाह शरीफ के अंदरूनी हिस्से में कब्रस्तान के तक़द्दुस की पामाली उरूज पर है। ख़बरों पर दुकानात लगाए जाते हैं जिससे ज़ियारत को भी नहीं जा सकते। साबिक़ में उन दुकानात का कोई वजूद नहीं था। सिलसिले चिश्तिया की अजीम बारगाहों में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लंगर का नज़्म रखा जाता है। भूखों को खाना खिलाना आला दर्जे का सवाब है। दरगाह शरीफ में गरीबों और ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतज़ाम किया जाए तो इससे न सिर्फ सवाब जारिया होगा बल्कि गैर मुस्लिमों की दिलजोई भी होगी। वो दरगाहों से ख़रीब भी होंगे। दरगाह शरीफ की मस्जिद इंतहाई छोटी है। दरगाह शरीफ की मस्जिद को साबिक़ मरहूम सज्जादा नशीन मुतवल्ली का घर शामिल किया जाए तो मस्जिद को ज़बरदस्त तोसी दी जा सकती है। तोसी शुदा मस्जिद में जामे चिश्तिया का क़याम भी अमल में लाया जा सकता है। चिश्तिया सिलसिले की अजीम बारगाह में तालीम व तरबियत का कोई नज़म नहीं है, जबकि होना तो ये चाहिए ताकि क़ल्ब शहर में वाक़ इस दरगाह शरीफ से दीनी तालीम और तरबियत के लिए जामिया के क़याम के साथ सिलसिले चिश्तिया की तालीमात को फ़रोग़ दिया जाता। दरगाह शरीफ का इंतज़ाम किसी एक फ़र्द के सुपुर्द करने के बजाय ज़िम्मेदारान की एक इंतज़ामी कमेटी कायम करके उन्हें मुकम्मल इख्तियारात के साथ दरगाह शरीफ के रसूम व रिवाज, तालीम व तरबियत, खानखाही निज़ाम के फ़रोग़ और लंगर चलाने के साथ दरगाह शरीफ के तक़द्दुस की बरक़रारी की ज़िम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसके लिए दरगाह शरीफ की कमेटी में शरीयत और तरीक़त से वाकिफ़ हज़रात और साहिब सरवत वो असर व रसूख़ वाले अफराद को लाया जाना चाहिए ताकि वो दरगाह शरीफ की आमदनी का सही मसरफ़ कर सकें। इससे न सिर्फ खानखाही निज़ाम को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के फ़ैज़ का सिलसिला भी जारी व सारी होगा।
मोहम्मद वहीद इकबाल ने मजलिसी क़यादत और BRS हुकूमत में शामिल ज़िम्मेदारान से अपील की कि वह दरगाह शरीफ के तक़द्दुस को बरकरार रखने और हज़रात यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ को जारी करने में अहम रोल अदा करें, क्योंकि रियासती वक्फ़ बोर्ड दोनों जमातों के रास कंट्रोल में काम कर रहा है।